तो चेहरा भी देखिए दूर नहीं है, उसके बाद दिवाली की बात होगी। ये बताइए इस स्पेस में आपका फेवरेट कौन सा होगा? तो अगर आपकी जेब इजाजत देती है और अगर आपकी जेब गहरी है तो मैं मारुति को सर्वोच्चम स्थान पर रखना चाहूंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो पहले भी हमने जिक्र किया था और आज भी हमें लग रहा है कि M&M एक बेहतरीन शेयर है। और जिस प्रकार से अभी आप मेरे ख्याल से वीरेंद्र या आप जिक्र कर रहे थे कि 15,000 की बुकिंग थार की हो गई है 2020 की, और बाकी अन्य नए मॉडल्स भी आएंगे, ट्रैक्टर की बिक्री भी काफी ऊपरी स्तर पर है, तो M&M पसंद करूंगा। और दो पहिया वाहनों में हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि माननीय यूनियन मंत्री साहब नितिन गडकरी जी स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान बहुत जल्द करें, जिससे कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को भी एक सहारा मिले, जैसे एक अशोक लेलैंड। सही बात है। तो अशोक ऑटो की तो आपने बात करी, पेंट में आपका फेवरेट वाला बताइए, और रियल एस्टेट में अगर कोई शेयर अच्छा लगता हो पोजिशनली तो कौन सा है वो? तो पेंट में अभी अभी मेरे ख्याल से एशियन पेंट का तो जिक्र हो ही गया है, वो तो पसंदीदा शेयर है ही, लेकिन उसके अलावा दो और शेयर बर्जर पेंट्स और कांसाई नैरोलैक, और मेरे ख्याल से मैंने ये दोनों की चर्चा पिछले बार भी की थी। और जब ये बारिश का मौसम खत्म हुआ था तब मेरे ख्याल से शैल जी के साथ मैंने बात की थी कि अब धीरे धीरे करके जो त्योहारों का सीजन आएगा तो पेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है, कच्चे तेल के दाम कम है, इनपुट कॉस्ट कम है, मार्जिन एक्सपेंशन है। ऑटो सेक्टर ऑटोमोटिव पेंट्स में मार्जिन सबसे बढ़िया आता है, डेकोरेटिव पेंट्स में मार्जिन बढ़िया आता है, और वहां पर बिक्री अच्छी हो रही है, तो ये अच्छा लगता है। और दूसरा सवाल क्या था, सॉरी हेमंत आपका? पेंट के अलावा सबसे अच्छा प्रदर्शन दरअसल रियल एस्टेट दिखा रहा है और उसके बाद ऑटो दिखा रहा है। ये टॉप 3 गेनर्स हैं। हमने थोड़ी देर पहले ओबरॉय की बात की थी, ओबरॉय दिन के हाईस पर है। तो गोदरेज सबसे पहले पायदान पर आएगा, फिर ओबरॉय रियलिटी, उसके बाद दक्षिण भारत स्थापित शोभा लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स। मेरे ख्याल से आपको अपने आप को ये चारों स्टॉक तक ही सीमित चाहिए। जो DLF का जिक्र अभी कर रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने सन फार्मा पर एक बार जिक्र किया था जब सुमित चौहान थे कि 550 के ऊपर इसका जीवन बहुत सीमित हो जाता है, और वो मेरे ख्याल से बार बार वहां जाता है और लुढ़क जाता है। उसी लिहाज से मुझे लग रहा है कि 175 और 190 जीवन खत्म हो जाएगा DLF। ओके, बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं। ये बताइए आपको कौन सी दवा, कौन सी कंपनी की पसंद है? नाम बताइए वो शेयर जो आपके दिल के करीब है। फार्मा सेक्टर से एक फेवरेट पिक आपका चाहिए, बताइए। तो मेरे ख्याल से शेयर पसंद है फार्मा सेक्टर का, दवा तो किसी को पसंद नहीं होगी, और इसलिए मैंने शेयर कहा। तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर कोई फॉर्म 483 या फिर प्रोडक्ट रिकॉल या फिर US FDA एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट की नकारात्मक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है। और दूसरी एक कंपनी है जाइडस वेलनेस। ये ऑफ कोर्स बायोकॉन, कैडिला, सिप्ला वगैरह तो है ही, लेकिन ये दो कंपनियां मुझे ज्यादा पसंद आती है। तो खूब एनालिसिस कर ली होगी, रिजल्ट्स के लिहाज से बताइए क्या उम्मीद है आपकी, और टायर स्पेस में अपना फेवरेट बताइए। 2 सीजन हम लोग देख रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी रैली देखने को मिल रही है। ये पूरा का पूरा स्पेस बजिंग है, एक्टिव है। जिस लिहाज से नई गाड़ियों का लॉन्च हो रहा है, जाहिर है अगर आप गाड़ियां बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें टायर तो लगेगा ही लगेगा। और टायर तो ना तो सिर्फ गाड़ी में, सभी वाहनों में लगता है, साइकिल में भी टायर लगता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास एक तो बहुत ही दुरुस्त न्यू ऑर्डर मार्केट, यानी कि नई गाड़ियां लॉन्च होती है तो नए टायर लगते हैं। तो दूसरा एक मांग आती है आपको सेकेंड यूज टायर, जैसे जितनी गाड़ियां चलेगी उतना टायर का उपयोग होगा, उतना रिप्लेसमेंट डिमांड ज्यादा होगा। तो यह है रिप्लेसमेंट डिमांड, जो कि दूसरा काफी दुरुस्त। दो और बेहतरीन बात है कि कच्चे तेल के दाम नीचे की तरफ है। हमारा मानना है $35 और $40 के बीच में नाइमेक्स, और 40 और 45 के बीच में ब्रेंट। इससे ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रबर कमोडिटी के दाम भी निचले स्तर पर। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये लागत खर्च में आपको कम नीचे का स्तर आता हुआ दिखता है, जिससे मार्जिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए रख सकते हैं और एक्सपेंशन ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है तो। पसंद है MRF, सिएट, JK और अपोलो। और अगर इसमें से अगर कोई एक पसंद करना है
अगर आपके पास जेब इजाजत नहीं देती है तो एमआरएफ को छोड़ दीजिए, अन्यथा सीएट टायर भी हमें काफी पसंद है। जुड़े हुए हैं क्योंकि अब नतीजे सीमेंट कंपनीज के आपको जबरदस्त तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। आपने अपने 2 पसंदीदा काउंटर्स हमें बताए हैं, दालमिया भारत और जेके सीमेंट। इन दोनों के बारे में आप कोई चर्चा करना चाहें इनके नतीजों से पहले? एक झलक जो एसीसी में दिखी थी आंकड़ों को लेकर के, और अभी अभी जो अल्ट्राटेक के नतीजे आपके और मेरे समक्ष हैं, इसको देख करके लगता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट और रैमको सीमेंट, तो मैंने मेरे ख्याल से आप ही के साथ बात की थी जब ये 680 के आसपास था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। मुझे लग रहा है कि मझौली कंपनी, आप जैसे मैं आईटी सेक्टर का हमेशा जिक्र करता हूं कि दिग्गज तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन मझौली आईटी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। उसी लिहाज से दिग्गज सीमेंट कंपनियां तो अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मझौली आईटी कंपनियां हैं जिसके पास जो उत्पादन करने की क्षमता चारों दिशाओं में फैली हुई है, जिसके पास डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है और मार्केट शेयर है, उस कंपनियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस मझौली कंपनी की बात की थी। दालमिया भारत, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट और एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ श्री सीमेंट। तो ये कुल मिलाकर के 7 या 8 कंपनियों का एक गुलदस्ता है सीमेंट क्षेत्र का जो हमें पसंद आता है। कब ये कैसे देख रहे हैं आप बाजार में जो गिरावट अचानक देखने को मिली है? एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव हो गया, 12,000 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पहले भी हम वहीं से फिसले थे। क्या करेंगे इस समय मार्केट में आप? गिरावट आई है तो खरीदारी की कवायद है, और हमेशा हम यही कहते हैं। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। बहुत बहुत। और ये 1000 का स्तर मेरे ख्याल से दूसरी बार या तीसरी बार है जो हम जा करके फिर से लौटे हैं नीचे की तरफ, तो जायज है और लाजमी भी है, और बाजार की सेहत के लिए और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन जिसे हम कहते हैं। और इस गिरावट में, और मुझे नहीं लग रहा, और फिर से शायद हम वो 11,800 और 11,600 के बीच में मेरे ख्याल से आपको एक निचला स्तर बनता हुआ दिखेगा और फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो गिरावट आई है उसका लाभ लेते हुए 2 विकल्प आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी जिसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं और सर्वोच्च स्तर पर हमारी पसंदगी रही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1140 का लक्ष्य है, ये मध्यम से लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा है इन्फोसिस, आईटी की दिग्गज कंपनी, जहां पर लंबी अवधि के लिए हमने 1350 का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये जो गिरावट है उसमें खरीदारी का मौका आपको बिल्कुल ढूंढना चाहिए। तो प्लीज, और अगर कोई स्टॉक आपके रडार पर आया हो तो समझाइए कहां पर ट्रेड लिया जाए? तो हेमंत, खरीदारी गिरावट पर हमेशा मेरे ख्याल से एक सकारात्मक सी रणनीति साबित होती है, और जब ये नतीजे, और इस हफ्ते मेरे ख्याल से काफी भारी हफ्ता है, काफी कुछ नतीजे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आप अभी बता रहे थे कि एफएमसीजी कंजम्पशन, खपत का क्षेत्र थोड़ा कमजोर पड़ा है क्योंकि ब्रिटानिया के आंकड़े जिस तरीके से उम्मीद थी वैसे नहीं आए, लेकिन यहाँ पर भी मौके हैं, और उसी लिहाज से डाबर मैं कवायद करूंगा खरीदारी की। मध्यम अवधि के लिए 580 और लंबी अवधि के लिए 710, ये 2 लक्ष्य निर्धारित किए। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा, ये जो ब्रिटानिया का थोड़ा बहुत मायूसी भरा माहौल है वो बाकी अन्य कंपनियों के नतीजे, जैसे जैसे एचयूएल के भी मेरे ख्याल से नतीजे इस हफ्ते, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मुझे लग रहा है कि खरीदारी का बड़ा मौका है और डाबर की मैं कवायद करूंगा।